मेकअप के स्टेप्स होते हैं क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, प्राइमर, कलर करेक्शन, कंसील करना, फाउंडेशन, लिक्विड ब्लश, लिक्विड कॉन्टोर, लिक्विड हाईलाइट, पाउडर सेट, ब्रॉन्जर, पाउडर ब्लश, पाउडर हाईलाइटर, उसके बाद फिक्सिंग स्प्रे। लेकिन समर्स में मेकअप करने के लिए आप ये सारे स्टेप्स स्किप कर सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेप्स की, जो कि होता है क्लेंजिंग स्टेप। किसी भी स्किन टाइप को तो आपको फेस वॉश तो करना ही होगा। अगर आप वो यूज नहीं करना चाह रहे हैं तो आप एक वेट वाइप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आप अपने फेस को पूरा क्लीन कर ले। सेकंड स्टेप होता है हमारा टोनर। अभी तक मैं आपको बताती थी कि ठंड चल रही है, आप रोज वाटर यूज कर सकते हो, बट अब मैं आपको कहूंगी टोनर यूज कर ले, जहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ मैका फिक्स प्लस। लेकिन अगर आप बाहर रहते हैं और आपको लगता है कि आपको किसी और प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है, तो आप मिल्क मेकअप का हाइड्रो ग्रिप सेट रिफ्रेश वाला जो ये टोनर है वो भी आप यूज कर सकते हैं। अपने बजट के हिसाब से आप देख सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि उनको मॉइस्चराइजर जो है वो नहीं लगाना क्योंकि समर स्टार्ट हो गई है, मेरा तो मेकअप पसीने में बह जाएगा। ऐसा नहीं है। जो आप अपना मॉइस्चराइजर सर्दियों में यूज कर रहे थे ना, वो बहुत थिक था। अब आपको हाइड्रेशन चाहिए, बट वो बहुत लाइट वेट चाहिए। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ एक वाटर जेल की, या फिर एक ऐसे मॉइस्चराइजर की जो वाटर बेस्ड हो। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ आज जो पैरल का ये जो वाटर जेल है, आप ये भी यूज कर सकते हो। न्यूट्रोजिना भी एक ब्रांड है, आप उनका भी यूज कर सकते हो। बेला विटा के जो वाटर जेल्स आते हैं वो भी यूज कर सकते हो। मुझे बहुत ज्यादा लाइट वेट लग रहा है ये मॉइस्चराइजर। तब मुझे फील हो रहा है कि मेरी स्किन में एकदम से ही मर्ज हो गया और बिल्कुल भी हैवी फीलिंग नहीं आ रही है। आपने अगर मेरे सारे वीडियोस नोटिस करे होंगे तो मैं यहाँ पे एम्ब्रोलिस का जो मॉइस्चराइजर क्रीम है मैं वो यूज करती हूँ। बट आज मैं अगेन समर्स में आ गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट हो तो आप वो यूज कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ आम जनता की, जिनको डेली मेकअप करना है एंड बहुत ही लाइट वेट मेकअप करना है, तो ये जो वाटर जेल है वो जरूर से यूज करके देखना, आपको काफी ज्यादा लाइट वेट फील होगा। ऑल्सो ये प्रोडक्ट जो है बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मेरे खुद की रिकमेंडेशन है। आप ट्राई करोगे ना, आपको जेन्युइनली बहुत अच्छा फील होगा। ऐसा स्पेसिफिकली ऑयली, ड्राई, नॉर्मल कॉम्बिनेशन स्किन के लिए नहीं है। ये सब स्किन के टाइप के जो लोग हैं वो इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो वाटर जेल है ना वो ज्यादा ही अप्लाई कर ली। ऐसे टाइम पे आपने क्या करना है, ये टिश्यू जो है वो लेना है एंड उसको अपने फेस पे रख के हल्का हल्का सा डैब करना है, और बहुत ज्यादा डैब मत करना। अगर ज्यादा डैब करोगे ना तो सारा ही प्रोडक्ट आ जाएगा एंड इससे क्या होगा, जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट था वो हट गया। तो इस चीज का ध्यान रखना, अदरवाइज गर्मियों में ये भी आपके मेकअप को खराब कर सकता है। बहुत स्लिपरी मेकअप हो सकता है आपका। स्किन को हाइड्रेट करने के बाद बात करते हैं प्राइमर की। तो आपको स्वेटिंग होने वाली है, तो जब आपको स्वेटिंग होगा आपका मेकअप मेल्ट हो जाएगा, अगेन मेकअप खराब होगा। स्वेटिंग से बचाने के लिए आप कह सकते हो, टेक्सचर को स्मूथ करने के लिए समर्स में अगर आप बहुत शाइनी या फिर बहुत डुई वाले जो प्राइमर्स यूज करेंगे ना, तो आपको और ज्यादा स्वेट स्टार्ट हो जाएगा। ऑयल कंट्रोल करने के लिए मैटिफाइंग प्राइमर आप यूज करते हैं तो आपके समर्स में मेकअप खराब नहीं होगा। कुछ ऑप्शंस मैं आपको बताती हूँ। आपने एक प्राइमर सुना होगा स्मैश बॉक्स का फोटो फिनिश प्राइमर। इट इज अ मैटिफाइंग प्राइमर, बजट में भी अच्छा है। सेकंड प्राइमर वो आपने मेरे हाथ में भी बहुत बार देखा होगा, पोर फ्रेशनर, जो कि बेनिफिट का है। ये भी एक मैटिफाइंग प्राइमर है एंड ट्रस्ट मी ये मेरे पास बहुत टाइम से है। एंड थर्ड थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, वो ये है बॉबी ब्राउन का प्राइमर। इसमें हम मॉइस्चराइजर प्लस प्राइमर ये दोनों ही हैं। अब इसका यूज तब लोग करेंगे जब इनको मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है एंड प्राइमर अलग से नहीं लगाना है। लेयरिंग तो कम हो जाएगी बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है। अगर आपको लगता है कि आपका बजट इतना ज्यादा नहीं है, स्मैश बॉक्स का फोटो फिनिश प्राइमर है वो भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको 3 ऑप्शंस दे दिए। इसको एक्टिवेट करेंगे हम एंड इस तरीके से मैं अपने पोर्स पे एंड टेक्सचर पे इसको अप्लाई करके थोड़ा सा मसाज करने वाली हूँ। जो स्टेप्स मैं कर रही हूँ आज वो तो आपको समर्स में मैंडेटरी है, करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको बाहर धूप में जाना पड़ेगा, पसीना भी आएगा, तो इतनी लेयरिंग आप डेली नहीं करते हो। आज इस स्टेप में आपको यही कहूंगी कि आप स्ट्रॉप क्रीम्स, लिक्विड हाइलाइटर्स, इन सबको स्किप कर दो। आपको वो एक्स्ट्रा लेयर की एसएच नीड नहीं है। अब बात करते हैं फिफ्थ स्टेप की, जो कि हमारे फेस पे जो भी कलर करेक्शन करना होता है या कंसील करना होता है उसके बारे में। अगर आपको कलर करेक्शन एंड कंसीलर के बारे में फर्क नहीं पता कब कौन सा यूज करना होता है, मैंने अभी रिसेंटली इसके ऊपर एक बड़ा वीडियो बनाया है जिसमें आपको दोनों में फर्क पता चल जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, काफी लोगों को ये ही नहीं पता होता कि उनको कलर करेक्शन की नीड है ही नहीं, मतलब ऑरेंज करेक्टर लगा देते हैं फेस पे, जरूरत नहीं है। तो ये वीडियो जरूर देखना, आपके बहुत कम आएगा। यहाँ पे कई लोग पूछेंगे कि मैम क्रीम कंसीलर यूज कर सकते हैं क्या, या फिर क्रायलॉन के जो कंसीलर्स आते हैं हैवी थिक कवरेज वाले, क्या वो यूज कर सकते हैं। लाइट बेस करना है तो मैं लिक्विड कंसीलर यूज करती हूँ क्योंकि इनको ब्लेंड करना इजी है। बट अगर मैं बहुत थिक कवरेज वाले कंसीलर यूज करती हूँ ना, समझ में क्या होता है ना, फिर वो थोड़ा सा क्रीज लाइन ज्यादा क्रिएट करने लग जाते हैं एंड आपके ना लेयरिंग थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। समझ में आपको स्वेटिंग का बहुत प्रॉब्लम होता है। दैट इज वाई यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ एक कंसीलर यूज कर रही हूँ, कोई करेक्शन की मुझे नीड नहीं है। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का कंसीलर, जो मेरे शेड से 2 शेड डार्क है। अपने डार्क सर्कल्स में मैंने हल्का हल्का सा इसको इस तरीके से अप्लाई करना है। उसके बाद जहाँ पे भी मेरे फेस पे हल्की हल्की सी प्रॉब्लम है, मैं इस कंसीलर को अप्लाई करने वाली हूँ। अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो आप इसका मेबलिन वाला जो आता है ना, मेबलिन का भी बहुत अच्छा कंसीलर है। एंड रिसेंटली मैंने एक नया कंसीलर डिस्कवर किया है जो है कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स के, तो आपको वो भी काफी अच्छे लगेंगे। अब हम इसको ना अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। नोटिस करो लेयरिंग कितनी कम है। पूरे फेस पे कंसीलर की जब नीड ही नहीं है तो आप पूरे फेस पे कंसीलर लगाते क्यों। अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें यूजुअली लोग इस स्टेप पे फाउंडेशन अप्लाई करते हैं और मैं नहीं करूंगी। क्या मेरे फेस पे अभी आपको लग रहा है कि फाउंडेशन की
नीड है, पिगमेंटेशन डार्क सर्कल छुप गई है, तो फाउंडेशन की लेयरिंग आपको लगानी क्यों है। आप यहाँ पे एक कंसीलर ले सकते हो जो आपका एग्जैक्ट शेड या थोड़ा सा लाइट शेड होगा, जिससे आप इस डार्कनेस है ना उसको कट कर दो। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ टार्ट का कंसीलर जिसका शेड है 22N न्यूट्रल, लाइट न्यूट्रल। द रीजन आई एम नॉट यूजिंग अ फाउंडेशन इज फाउंडेशन की आपको पूरी लेयर लगानी पड़ेगी। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो मेकअप है वो जितना लाइटेस्ट दिख सकता है, मुझे जितना लाइट फील हो सकता है ना उतना बढ़िया है। कंसीलर जो है क्रीम कंसीलर यूज नहीं करूंगी, मैं लिक्विड कंसीलर यूज करूंगी ताकि मैं उसको इजिली ब्लेंड कर सकूं। यहाँ हल्का सा जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि मैंने डार्क कंसीलर लगा रखा था, मैं सिर्फ वहीं पे जो है लाइट कंसीलर अप्लाई करूंगी। एंड लेयरिंग आप देख सकते हो, एक डॉट से मैं 4 जगह पे उसको अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरा लेयरिंग जितना कम हो सके उतना ही बेहतर है। एंड ब्लेंड करने के साथ साथ आप देखो जो मेरे फेस पे ऑरेंजनेस सी थी ना जो कंसीलर की थोड़ी सी, वो आराम से जो है ब्लेंड हो चुकी है। एंड एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी आप ऐसे डॉट डॉट करके अपने मुंह पे फाउंडेशन लगाते हो या कंसीलर लगाते हो ना, मेक श्योर किया करो आप उसको जल्दी ब्लेंड करो, अदरवाइज वो जो डॉट डॉट है ना वो फिर ब्लेंड होना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे जब मैंने फाउंडेशन यूज नहीं करा क्योंकि मैं लेयरिंग नहीं चाहती, तो क्यों ना मैं कॉन्टोर, लिक्विड ब्लश ये तीनों ही स्किप कर दूं। तो यहाँ पे सारा पॉइंट यही है कि अब इस मेकअप में आपने जो बेस क्रिएट कर लिया है ना, उसमें आप कुछ भी लिक्विड चीज नहीं लगाओगे। हम लिक्विड चीज इसलिए नहीं लगाएंगे ताकि हमारा मेकअप ग्रीसी ना हो जाए, पसीने की वजह से वो मेल्ट होना स्टार्ट ना हो जाए। तो मेरे फेस पे जितना पाउडर होगा ना उतना वो मेल्ट होने से बचेगा। जितना मैं क्रीम, थिक क्रीम, लिक्विड ऐसी चीजें लगाऊंगी तो वो बहुत ज्यादा मेल्ट होगा, स्वेटी हो जाएगा, बहुत स्लिपरी हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम मूव करेंगे अब पाउडर सेटिंग। पाउडर सेटिंग के लिए यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का पाउडर पाउंड केक, जो कि मेरा शेड है। अब यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, इस लुक के बाद आप सोच रहे होंगे कि इसका मेकअप अभी तक कितना शाइन मार रहा है, लेकिन मैं जैसे ही पाउडर सेट कर लूंगी फेस पे, जैसे पाउडर आ जाएगा वो थोड़ा सा मैट हो जाएगा, बट इट इज फाइन। वो बाद में पसीना आएगा एनीवे वो ग्लो कर जाएगा। हम हाइलाइटर लगा के भी सही कर सकते हैं, बट यहाँ पे पाउडर सेट अच्छे से करना है बिना ये सोचे कि यार मैं तो बहुत ड्राई फील होने लग गई हूँ, वो सब बैलेंस हो जाएगा। अब ये मत करना है कि आपको मेकअप ट्रांसफर प्रूफ करना है तो आप भर भर के इस तरीके से पाउडर लगा दो, ये भी तो मेकअप केक ही करेगा ना। इतना प्रोडक्ट ना लेके आप इसको हाथ पे इस तरीके से निकालेंगे। अब इसमें जो हल्का हल्का पाउडर है ना, मैं बस वही तो उसको सेट करने वाली हूँ इस तरीके से। तो ज्यादा पाउडर लगा के मत सोचो कि आपका मेकअप ट्रांसफर प्रूफ हो चुका है, वो बहुत ज्यादा केकी भी कर देगा आपके बेस को। अब आप नोटिस करेंगे कि यार मेरे फेस पे बिल्कुल भी वार्मथ फील नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने लिक्विड कॉन्टोर या लिक्विड ब्रॉन्जर यूज नहीं करा। तो इस स्टेप पे आप जो है अपना ब्रॉन्जर या कॉन्टोर दोनों कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं जो ब्रॉन्जर यूज कर रही हूँ वो है फैंटी ब्यूटी का। आप अपना पसंद को कोई भी यूज कर सकते हो, मे बी आई मैजिक के जो आते हैं वो यूज कर सकते हैं, या फिर कैरेक्टर की जो पैलेट्स आती हैं, जो पैरल के जो इंडिविजुअल आते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। जहां पे नीड है उस तरीके से मैंने जो अपना ब्रॉन्जिंग करनी है, तो मैं ब्रॉन्जिंग भी बहुत लाइट वेट ही करूंगी, बहुत ज्यादा भर भर के नहीं करूंगी। एंड आप में से कई लोग सोचेंगे कि अगर मुझे कॉन्टोर करना है तो मैं क्या करती। आपको ये बात बता दूं कि कॉन्टोर जो होता है वो लिक्विड, क्रीम एंड पाउडर तीनों फॉर्म में होता है, सिर्फ कॉन्टोर लिक्विड नहीं होता है। अगर आपको कॉन्टोर्स एंड ब्रॉन्जर में भी फर्क नहीं पता है, किस तरीके से आपको अंडरटोन के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि वो कॉन्टोर है या ब्रॉन्जर है, कहाँ पे लगता है। कई लोगों को लगता है कि कॉन्टोर और ब्रॉन्जर सेम जगह पे लगता है, दिस इज नॉट ट्रू। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो पोस्ट की हुई आपके लिए, आप वो देख सकते हैं। अब बात करते हैं ब्लश की। तो मैं एक चीज आपको बताती हूँ, मैंने लिक्विड ब्लश अपने मेकअप में इंक्लूड नहीं किया था। अब लिक्विड ब्लश का जो काम करना था वो पाउडर ब्लश भी तो कर देगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे मैं पाउडर ब्लश जितना मुझे पसंद है, जितना मुझे नीड है मैं लगा सकती हूँ, बट मेक श्योर करना कि आप लिक्विड ब्लश समर्स में अवॉइड करो अगर आप ब्राइडल बेस नहीं कर रहे हो तो। अब यहाँ पे जो मैं ब्लश यूज कर रही हूँ वो है मैक का पिंच मी, एंड इस तरीके से लगाऊंगी कि वो जो थोड़ा सा हल्का सा पिंकिशनेस था ना वो आ गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं हाइलाइटर की। देखो मुझे, अगर मैं सच में बताऊं तो मुझे अपना मेकअप अभी इतना ही अच्छा लग रहा है। मैं इस पे हाइलाइटर लगाना प्रेफर नहीं करूंगी कि मुझे थोड़ा सा मेकअप अपना मैट फिनिश पे रखना है। कभी आप बिना हाइलाइटर के मेकअप करके देखो, मैट मेकअप भी बहुत सुंदर लगते हैं। आजकल ये डुई बेस, डुई मेकअप उसका बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है, बट मैट मेकअप का अपना ही अलग मजा होता है, अपनी ही फिनिश होती है। अब इस सारे मेकअप को सेट करने के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए होगा एक अच्छा सा मेकअप फिक्सर। सबसे पहले जो मेकअप फिक्सर है वो है हमारा माइक्रो फिनिश PAC का। गुड फिक्सर है, आपके मेकअप को स्टे देगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, ट्रांसफर प्रूफ भी हो जाएगा। ये आपका बजट फ्रेंडली में गुड ऑप्शन है। अगर आपको थोड़ा सा ऊपर बजट में जाना है तो मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ, वो है हमारा वन साइज का मेकअप फिक्सर। उसमें साफ लिखा हुआ है कि मैटिफाइंग वाटर प्रूफ स्प्रे। अगर आप एक ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट हो और आपके क्लाइंट को आपको वाटर प्रूफ स्वेट रेजिस्टेंट मेकअप चाहिए तो आप क्रायोन आंख बंद करके यूज कर लेना, इससे बेस्ट प्रोडक्ट अभी आपको नहीं मिल पाएगा। अब मैं आपको एक बताने वाली हूँ एक फन फैक्ट। कई लोगों को लगता है कि जो हमारे मेकअप फिक्सर्स होते हैं वो अल्कोहल होता है इनमें, इसकी वजह से वो आपके मेकअप को स्टे दे रहे हैं, विच इज ट्रू बट हाफ ट्रू। लेकिन जो इसका स्टे होता है ना वो अल्कोहल की वजह से नहीं मिलता है। इसमें पॉलीमर पाया जाता है जिसकी वजह से वो आपके फेस पे एक ऐसी लेयर क्रिएट कर देता है जो आपके मेकअप को लॉक करके रखता है। अब पॉलीमर ड्राई जल्दी नहीं हो पाता, दैट इज वाई यहाँ पे अल्कोहल यूज होता है ताकि वो जल्दी से ड्राई हो जाए। तो यस, ये अल्कोहल बेस्ड होते हैं लेकिन इसके स्टे का काम अल्कोहल नहीं कर रहा है, पॉलीमर करता है। इसके बाद हम बात करते हैं आई मेकअप की। जैसे आपको पूरे फेस पे स्वेट आता है ना, सिमिलरली आपको आपकी आईज की जो लिड्स होती हैं इस
इस एरिया में भी स्वेट आता है। लोग क्या करते हैं, सिंपली एक आई शेडो लगा लेंगे एंड मस्कारा लगा देंगे, लाइनर लगाएंगे और जैसे ऊपर देखते हैं ना, क्योंकि हमारी आईलिड जो थी वो थोड़ी सी ग्रीसी हो रखी थी, आपका आई मेकअप पूरा मेस हो जाता है। पसीना अगर फेस पे आ रहा है तो आईज पे भी आएगा, तो उसको भी आपको एक टेक्निक पता होनी चाहिए कि किस तरह से आप ब्लॉक कर सकते हो। आईज को बेस देने के लिए यहाँ पे मैं एक कंसीलर यूज कर रही हूँ जो मेरे से काफी लाइट शेड का है, जो मैंने अपने फेस पे यूज किया था, अगर आपको याद हो। यहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया। जब भी मैं अपना आई मेकअप करती हूँ, हो सकता है मुझे लाइटेस्ट ब्राउन कलर यूज करना हो या मैं ऐसा एक कलर यूज करना हो जो बहुत ही लाइट शेड का है, तो वो दिखता नहीं है। आपको हमेशा अपनी जो लिड्स हैं उन पे कंसीलर लगाना होगा एंड उसको बाद में लॉक भी करना चाहिए। अगर मैं इसके ऊपर डायरेक्टली आई शेडो लगा दूंगी तो डेफिनेटली बात है कि वो नीचे क्रीम है या लिक्विड बेस है, इसके ऊपर मैं आई शेडो लगाऊंगी जो कि पाउडर फॉर्म में होता है, तो वो पैच बना देगा। इसीलिए मुझे इसको भी लॉक करना होगा। रीजन 1 तो ये हो गया। रीजन 2 ये भी होता है कि मेरे को क्रीज लाइंस को भी तो लॉक करना होता है, उनको भी लॉक करने का काम करेगा हमारा एक पाउडर। जितना मैंने फेस पे लगाते टाइम नहीं लिया था, मैं एक्जैक्टली उतना ही लूंगी और उसको धीरे धीरे जो है मैं ब्लेंड कर दूंगी। जो मैंने आउटफिट पहन रखा है ना, इसके साथ एक बहुत अच्छा लिप कॉम्बो बताती हूँ। तो जब भी आप ब्राउन्स में जाते हो ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने ब्राउन आउटफिट पहना हुआ है और मैं आई मेकअप भी कुछ ब्राउन करने वाली हूँ, तो मैं लिपस्टिक भी ब्राउन ही लगाऊंगी। तो यहाँ पे जो मैं यूज कर रही हूँ लिप लाइनर, वो है स्मैश बॉक्स का, जिसका शेड है बी लेजेंडरी डार्क रेडिश ब्राउन। अब आप नोटिस करेंगे कि जो मैंने लिप लाइनिंग करी है, अगर मैं उसी टाइप के लिपस्टिक लगा दूंगी तो काफी ब्राउन लगेगा। मुझे तो अच्छा लग रहा है, बट अगर आप चाहते हो कि इसको थोड़ा सा जो है मुझे लाइट करना चाहिए, तो यहाँ पे मैं कुछ लिपस्टिक के शेड्स ट्राई करने वाली हूँ एंड विल सी कि कौन सा शेड ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ पारुल गर्ग ब्यूटी का 06 मर्लिन एंड ये थोड़ा सा ब्राउन में ही है लेकिन काफी लाइट शेड होगा। इसको ट्राई करके देखते हैं। इसको मैं अब सेंटर में अप्लाई करने वाली हूँ एक लिपस्टिक ब्रश के थ्रू। तो जब मैंने ब्राउन लिपस्टिक लगाई है, ब्राउन आउटफिट है, तो मैं आई मेकअप भी ब्राउन में ही करूंगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं ट्रांजिशन ब्रश लूंगी एंड ट्रांजिशन शेड लूंगी। डस्ट ऑफ करके मैं ऊपर की साइड इसको इस तरीके से ब्लेंड करना स्टार्ट करूंगी। ट्रांजिशन को अच्छे से ब्लेंड करते करते मुझे थोड़ा सा ब्रो बोन तक जाना है, बट मैं मेक श्योर करूंगी मैं बहुत ज्यादा ऊपर ना चले जाऊं। अब इसके बाद ना मैं हल्का सा ब्राउन लूंगी डार्क और इस तरीके से उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगी एंड थोड़ा सा मैं इसको इनर में भी लेना प्रेफर करूंगी। और मैं यहाँ पे इसको ब्लेंड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ प्रोडक्ट ले रही हूँ, हाथ पे निकाल रही हूँ और उसको बस इस तरीके से रख रही हूँ, नो ब्लेंडिंग। अभी मैं बस कलर को डिपॉजिट कर रही हूँ। अब यहाँ पे ना मैं एक अच्छे से शिमर पैलेट लूंगी। ये यूरोप गर्ल की शिमर पैलेट है, तो मुझे इसमें एक ब्राउन कलर का जो शिमर है ना, वो बहुत सुंदर लग रहा है। तो वहाँ पे मैंने ब्राउन शिमर लिया है एंड मैं इधर की साइड पे इसको इस तरीके से जो है अप्लाई करने वाली हूँ और आप फिंगर से भी इसको अप्लाई कर सकते हो। तो समर में ना एक चीज जरूर से आप याद रखना, आप जो मस्कारा अप्लाई कर रहे हो ना, वो वाटर प्रूफ होना चाहिए और वो भी लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ रेयर ब्यूटी का मस्कारा, आप यूज कर सकते हो। स्टेज करके एक ब्रांड है, उसका भी वाटर प्रूफ है मस्कारा। मेबलिन का भी अच्छा है, टू फेस्ड का भी अच्छा है। समर्स में यूजुअली क्या होता है ना कि जब आपको पसीना आता है तो मस्कारा भी नीचे लग जाता है, फिर वो आपके बेस को खराब करता है। तो मेक श्योर करना कि आपका जो मस्कारा है ना, वो वाटर प्रूफ हो, बिल्कुल भी स्मज ना करे आपके मेकअप को। अब लोअर के लिए ना मैं ये वाला जो शेड है हुदा ब्यूटी पैलेट का, मैं ये लेके इसको थोड़ा सा मिक्स करके, यूजुअली मैं काजल लगाती हूँ, आज मैं काजल नहीं लगाऊंगी। कई लोग कहते हैं कि हमारी ना आईज बहुत ज्यादा छोटी हैं, बहुत हुडेड आईज हैं, मुझे काजल अच्छा नहीं लगता है, तो उनके लिए ये ऑप्शन अच्छा है। आप एक अच्छा सा कलर ले लो, आई शेडो ले लो एंड अपनी लोअर पे ना सिर्फ उस आई शेडो को ब्लेंड कर दो। फिर उसके बाद आप नोटिस करोगे कि आपका आई लुक ना थोड़ा सा कंप्लीटेड सा लगता है। सो गाइज, ये है मेरा फाइनल लुक। अगर आपके किसी फ्रेंड को भी नीड है ना इस वीडियो की, तो जरूर से शेयर करना और वो जो बेल आइकन है उसको हिट जरूर करना।